समाचार अब तक, सत्य का साहस। नागपुर जिले का मौसम पिछले 3 दिनों से बिगड़ा हुआ है। भीषण गर्मी के इस दौर में दिन भर आसमान में बादल छाए रहते हैं एवं कहीं न कहीं हल्की बूंदाबांदी तथा रिमझिम बारिश होने की जानकारी भी मिलती रहती है। 10 अप्रैल को रात को अचानक तूफानी बारिश के साथ बिजली गिरने से नागपुर के लोग काफी परेशान हुए। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले पूर्वानुमान एवं चेतावनी को यदि सही माना जाए तो विभाग ने 11 अप्रैल को जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने से मध्यम रफ्तार से हल्की हवाएं चलने की चेतावनी दी है और यह बारिश अगले 3 दिनों तक बरकरार रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान एवं चेतावनी यदि सही साबित होती है तो यह धान उत्पादक और फल उत्पादक किसानों की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वहीं इस तरह की बेमौसम बारिश से शहर में बीमारी फैलने की आशंका जताई है। बेमौसम हो रही बारिश से जुड़ी अधिक जानकारी दी है नागपुर मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी शाहू जी ने, जिनसे बातचीत की है संवाददाता रिंकू पांतावने ने। ये आज जो बारिश हो रही है नागपुर में, उसके सिलसिले में कुछ जानकारी जाननी थी। तो सर मुझे ये बताइए कि जो कल बादल गरज रहे थे, उसके साथ ही कल रात से बारिश शुरू हो गई है, तो ये आज के दिन भर ही बारिश रहेगी या फिर आने वाले कितने दिनों तक ये बारिश बरकरार रहने वाली है और इसके पीछे की वजह क्या है? अभी बारिश आज भी रहेगी दिन भर और आगे भी ये 3 दिन और रहेगी। मतलब 13 तारीख तक बारिश रहेगी, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। तो अभी एकदम से बंद नहीं होने वाला है। इसका कारण ये है कि अभी जो पिछले 1-2 दिन हुआ वो ये था कि सेंट्रल इंडिया में विंड डिसकंटिन्यूटी बना हुआ था। तो विंड डिसकंटिन्यूटी के कारण 2 अलग-अलग दिशा से हवाएं आ रही थी, जिसमें बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा था काफी और साउथ ईस्टर्ली विंड्स की। तो वो अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि विंड डिसकंटिन्यूटी कमजोर पड़ा है, लेकिन एंटी साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में है उसके कारण हवा जो आ रही है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो मॉइस्चर अभी भी इनकर्शन हो रहा है, इसलिए अभी बारिश अगले 2-3 दिन जारी रहेगी। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे कल रात को जैसे बादल गरज रहे थे और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो बरसात की जो रफ्तार है वो काफी तेज है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो 3-4 दिनों की जब बात कर रहे हो कि बारिश जो है कंटिन्यू रहेगी, तो इसकी रफ्तार किस तरह से रहेगी? धीमी रफ्तार रहेगी या तेज रफ्तार से बारिश होगी? नहीं, बारिश तो कोई तेज नहीं है। वो तो पासिंग शावर्स टाइप है कि आधा 1 घंटा थोड़ा तेज गिरती है, उसके बाद में फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत गिरता है। इस टाइप से ही चल रहा है, कोई हैवी रेन वगैरह नहीं है अभी। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 30 mm के आसपास है ना? और उधर यवतमाल साइड में 40 mm तक गया है। वो हैवी रेनफॉल के लिए 65 mm से अबव रहता है, तब हम हैवी रेनफॉल बोलते हैं। तो अभी हैवी रेनफॉल कहीं नहीं हो रहा है, सब लाइट टू मॉडरेट रेन है, हल्की से मध्यम बारिश है। जी, जैसे तो अभी नागपुर में अभी ये आज भी बादल अभी भी गरज रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के आसपास। तो अभी ये तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि क्लाउड पूरा हम सैटेलाइट पिक्चर में देखेंगे तो अभी पूरा ईस्ट विदर्भ ऊपर में पूरे बादल छाए हुए हैं। ईस्ट विदर्भ में आएगा नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, इन जिलों में अभी भी बादल छाए हुए और बारिश हो रहा है। जी, जैसे मानसून के पहले की बेमौसम बारिश है, तो इसमें जैसे अभी बहुत सारे फेस्टिव सीजन भी है, तो किस तरह से मतलब नागपुर के लोगों ने इस तरह का खास ध्यान रखना चाहिए? तो बारिश से लोगों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। सिर्फ ये है कि अभी जो है पिछले 2-3 दिन से जैसे जहाँ पे ओले गिरे हैं, गारपीट है ना, तो वो फसल के लिए नुकसानदेह है। पशुओं के लिए जो बाहर में है तो ओले गिरने से उन लोग कुछ होता है। हम लोगों के लिए, जो आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि अभी लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, वो गिरने से लोगों की डेथ होती है। तो वो अभी विदर्भ में तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एमपी में रिपोर्ट हो रहा है। तो लोगों को ये ध्यान रखना है कि पेड़ के नीचे ना खड़े हो। बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे शेल्टर लेते हैं, और बिजली गिरती है वहां पे। और बेहतर है कि जिस समय बिजली कड़क रही हो तो वो किसी शेल्टर में, मतलब घर में या कोई ऐसी जगह में रहे जो सुरक्षित है। बाकी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसानों के लिए जरूर नुकसान होगा। जैसे आम वगैरह की फसल है तो उनके सब अभी जो उनके जो फूल लगे हैं
और छोटे छोटे जो कैरी हैं वो सब अभी झड़ेंगे काफी। जी तो वो फसल को नुकसान है। और संतरे का फसल तो कट चुका है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरे जो कोई भी फसल अगर अभी खेत में है तो गारपीट गिरने से या ओले गिरने से वो सब डैमेज हो जाएगा। जी तो ये नुकसान किसानों के लिए है, जो जिनके फसल अगर समर में कोई बोया हुआ है फसल तो उनके लिए नुकसानदेह है। हालांकि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को हर बार ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मानसून के पहले वाली जो ये बारिश है इसकी वजह से हेल्थ पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो इस तरह की नागपुर महानगर पालिका के लिए किस तरह के प्रावधान मतलब उन्होंने करने चाहिए? ये तो बेहतर है डॉक्टर लोगों से आप पूछिए, क्योंकि ये जो अभी अचानक से चेंज हुआ एकदम समर गर्मी शुरू थी लास्ट वीक में, सडनली एकदम से कूल हो गया है, मॉइस्चर काफी बढ़ गया है। तो हेल्थ इशू तो डेफिनेटली कुछ आएंगे, फीवर वगैरह, वायरल फीवर, इस टाइप की चीजें हो सकती है। बट बेहतर है कि आप कॉर्पोरेशन से डॉक्टर वगैरह से सलाह लें, वो लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। समाचार अब तक रिंकू पांतावनी, नागपुर।